हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस। जय शंभू। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, 10th वाले कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है? तो आज हम लोग लेने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे हम लोगों ने फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डायग्राम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो डायग्राम में जो पार्ट्स होते हैं वो ही पार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा का पूरा ब्रीफ लिख सकते हो उसके ऊपर। इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि आप लोग डायग्राम के पार्ट्स वगैरह भूल जाएंगे तो आप लोग नोट्स भी सही से नहीं लिख पाएंगे। अगर आप लोगों को नोट्स लर्न नहीं हो रही है तो एक काम कीजिए, डायग्राम को ठीक से याद कर लीजिए, तो आप लोग एक पॉइंट को पकड़ के उसके ऊपर नोट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वास्ट डिफरेंस है, तो वास्ट डिफरेंस के ऊपर अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोगों को अगर इसके ऊपर लिखना है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन से पार्ट्स है आपके पास। सबसे पहले अगर आप भूल जाएंगे कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, तो फर्स्ट पॉइंट आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, टेस्टिस से कर लीजिए, वास्ट डिफरेंस से कर लीजिए, यूरिनरी ब्लैडर से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, बट आंसर का स्टार्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके सारे पार्ट्स उसमें प्रॉपरली कवर होने चाहिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों को आज ये देखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन में उसका कैसे क्या रोल है। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ, मेन पार्ट्स क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। ओके, तो अभी हम आगे के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो फर्स्ट पार्ट इज योर टेस्टिस। आपका टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि बॉल टाइप दिखता है। नेक्स्ट इज योर वास्ट डिफरेंस, ये जो पाइप है इसको वास्ट डिफरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट प्रोटिस्ट ग्लैंड, ये ग्लैंड का नाम है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन स्टोर होता है। नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट कार्पस ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड का नाम है। अब यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये एक डक्ट है। यूजुअली डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब होता है जब कभी भी कोई आपका ऑर्गन कुछ हार्मोन रिलीज करता है तो वो डक्ट उस हार्मोन को अपने अंदर कैरी आउट कर लेता है। ओके, अभी देन इज योर एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस डिजाइन टाइप, वो एपिडिडिमिस होता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज योर स्क्रोटम। Where is your scrotum? This particular part is your scrotum, and your main part जहां से sperm release होता है that is your penis वाला part. Okay, चलिए तो अब हम starting point से जाते हैं। First point, testis is a male reproductive system or reproductive system organ which reproduce sperms. तो sperms जो है वो testis के अंदर mature होते हैं। sperms कहाँ present होते हैं? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली स्पर्म्स मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में बताया था कि मेल के पास सीमेन होता है। क्या होता है? सीमेन होता है। तो सीमेन यूजुअली क्या काम करता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीमेन एक फ्लूइड है व्हाइट कलर का, स्टिकी व्हाइट कलर फ्लूइड है जो कि पेनिस में से रिमूव होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड उस सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म। सो स्पर्म के बारे में मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हूँ। आगे जाते हैं। वन सेक्स हार्मोन इज प्रेजेंट कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। सो एक सेक्स हार्मोन प्रेजेंट है जो कि टेस्टिस के अंदर होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। वो सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और इसीलिए वो टेस्टिस को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, accessory gland, testes are present outside the abdominal cavity. Testis produces million of sperm at a time. These are my notes given to my children. तो आगे जाते हैं। अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सीमेन प्रेजेंट होता है, सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्पर्म है ये एट अ टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाहर आते हैं थ्रू पेनिस। ओके, बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड्स भी है हमारे पास इसके अंदर। सो द स्पर्म इज अ
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इट कंसिस्ट हेड, मिडल पीस एंड टेल। हालांकि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ स्पर्म के बारे में, बट एक बार फिर से पढ़ते हैं स्पर्म के बारे में। ओके, सो this is the head of the sperm, this is the body of sperm and this is the tail of your sperm। ओके, तो डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, यहां पे एक बार ड्रॉ करते हैं। दिस इज द हेड, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द टेल ऑफ योर स्पर्म। ओके, तो मैच्योर स्पर्म और इमैच्योर स्पर्म्स। मैच्योर स्पर्म्स मतलब ऐसे स्पर्म्स जिनके पास ये तीनों भी पार्ट एट मोस्ट पूरे के पूरे प्रेजेंट है प्रॉपरली। एंड इमैच्योर स्पर्म्स का मतलब ऐसे स्पर्म्स जिनके पास टेल नहीं प्रेजेंट होगा, हेड और बॉडी होंगे, जिनके पास हेड या बॉडी नहीं होगा, टेल होगा सिर्फ और सिर्फ, ऐसे स्पर्म्स को बुलाया जाता है इमैच्योर स्पर्म्स। ओके, तो स्पर्म्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीमेन के अंदर। एंड सीमेन कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द टेस्टिस। और कौन सा हार्मोन है जो हेल्प करता है टेस्टिस को सीमेन में कन्वर्ट करने में? दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब स्पर्म एंड ओवम बोथ आर मोटाइल। व्हाट इज मोटाइल? मोटाइल मतलब क्या? मोटाइल मतलब दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस वर्ड को बोला जाएगा मोटाइल। आप ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर जैसे चीजें यूज नहीं कर सकते एट दिस राइटिंग दिस थिंग। आप लोगों को मोटाइल ही लिखना है, आप लोगों को मोटाइल वर्ड ही यूज करना है। सो ओवा एंड स्पर्म, ओवा जो फीमेल में प्रेजेंट होता है और स्पर्म जो मेल में प्रेजेंट होता है, ये दोनों भी क्या है? मोटाइल है। दोनों भी क्या है? मोटाइल। मतलब वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस वो लोग ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, अब और एक पॉइंट यहाँ पे जो मिस आउट हो गया, द स्पर्म इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? स्पर्म के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। ओके, अब आगे जाते हैं। Epididymis help in maturation and storage of sperm। तो एपिडिडमिस के ऊपर जाते हैं। एपिडिडमिस का काम क्या है? एपिडिडमिस आपके स्पर्म्स को मैच्योर करता है। आपके स्पर्म्स को क्या करता है? मैच्योर करता है। एपिडिडमिस मैच्योर द स्पर्म्स। The sperm leave the testis through a sperm duct called as vas deferens। तो सबसे पहले क्या होता है? टेस्टिस में से स्पर्म रिलीज होता है और वो वास डिफरेंस से होते हुए आपके प्रोस्टेट ग्लैंड तक, यहाँ पेनिस तक ट्रैवल करता है। ओके, तो रिलीज कौन करता है? यूजुअली आपका स्पर्म टेस्टिस रिलीज करता है एंड वो वास डिफरेंस से होते हुए आपके पेनिस तक आता है। ओके, द डक्ट ऑल्सो कलेक्ट फ्लूइड सिक्रेटेड बाय अनदर ग्लैंड। तो आपके उस डक्ट का नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए क्या होता है यहाँ पर, वास डिफरेंस एक फ्लूइड देता है और वो जो आपका फ्लूइड होता है वो एक डक्ट में जाके कलेक्ट हो जाता है, जिस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, तो अभी आगे जाते हैं। द डक्ट, दीज फ्लूइड्स आर rich in protein and provide energy to the sperms. All fluid come together and form a thick substance called as semen। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं हम लोग। इस पॉइंट में ये चीज बोली गई कि the fluid are very rich in protein। अब ये जितने भी सारे फ्लूइड निकलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स है। यहाँ पर आपने देखा सेमिनल वेसिकल है, देन काउपस ग्लैंड है, यूरिनरी जेनाइटल डक्ट है। तो जितने भी ग्लैंड है वो सारे के सारे ग्लैंड्स एक साथ मिलकर बहुत सारे अलग अलग काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स को रिलीज करते हैं और वो जो सारे फ्लूइड्स को रिलीज करते हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये दोनों भी डक्ट अपने अंदर स्टोर करते हैं। एंड वो लोग क्या करते हैं? उनका काम क्या है? यूजुअली जब यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है, यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है टेस्टिस से, जब वो ट्रैवल करते हैं वास डिफरेंस से, तो ट्रैवल करने के टाइम उनको बीच में जो फ्लूइड्स मिलते हैं वो फ्लूइड्स उस स्पर्म को एनर्जी देते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, ठीक से पेनिस से रिलीज हो सके। ओके, तो इसमें
इस पार्ट में सारे ही फ्लूइड्स, सारे ही बॉडी पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो यूजुअली टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में बाहर प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में, अपने बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। यूजुअली आपने किसी भी नेकेड स्मॉल किड को देखा होगा, यूजुअली ये जो टू बॉल्स है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड, एब्डोमेन में, एब्डोमेन के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो पहले हमने जैसे कि पढ़ा, टेस्टिस के अंदर सीमेन और स्पर्म्स स्टोर होते हैं। जैसे ही ड्यूरिंग सेक्स ये रिलीज होते हैं, वास्ट डिफरेंस भी अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड जो है वो यहाँ पर रिलीज करेगा। और जब वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड रिलीज करता है, एट दैट टाइम स्पर्म जब यहाँ तक पहुंच जाएगा, फॉर एग्जाम्पल चलिए मोटाइल देखेंगे स्पर्म को। यहां से आपका स्पर्म ट्रैवल करते करते यहां पर पहुंच गया। ओके, अब इस मोमेंट में क्या होगा, इस मोमेंट पे आपका जो ये सेमिनल वेसिकल है ये एक फ्लूइड रिलीज करेगा, एंड ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इस पूरे के पूरे पार्ट पर आपका आगे फॉलोवर हो जाएगा। और जब यहाँ पर ये फॉलो करेगा तो समझिए यहां से जब स्पर्म ट्रैवल करते करते आ रहा था तो स्पर्म की एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई। स्पर्म एनर्जी गेट्स लो, एंड लो होने के बाद यहाँ पर ये लोग फ्लूइड्स छोड़ेंगे। कौन? हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यहाँ पर काउपस ग्लैंड हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, वो यहाँ पर क्या रिलीज करेंगे? फ्लूइड रिलीज करेंगे। और ये फ्लूइड की वजह से क्या होगा, ये फ्लूइड की वजह से आपका जो स्पर्म है उसको एनर्जी मिल जाएगी, ताकि वो पूरा वो जो स्पर्म है वो पूरा ट्रैवल करके पेनिस से रिलीज हो सके। ओके, तो यही जो स्पर्म्स हैं, ये सारे के सारे स्पर्म्स एक साथ आपके बॉडी में फॉर्म होते हैं एट अ टाइम। तो बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आगे जाते हैं अब। The penis transport the sperm into the vagina. The semen and urine is removed from the part called as urethra. अब देखिए, यूजुअली यूरेथ्रा, इस पार्ट को यूरेथ्रा बोलेंगे, जहां से यूरिन रिलीज होता है, जहां से यूरिन रिलीज होता है। सो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। अब इसके नाम से ही पता चलता है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब वो ब्लैडर जो यूरिन कंटेन करता है। मतलब क्या, आप लोग एक टाइम पर, फॉर एग्जांपल, आप लोग अपना जो यूरिन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो यूरिन यहाँ पर स्टोर होता है, और जब भी ये फुल अप हो जाता है तब आपको पता चलता है कि नाउ इट्स टाइम टू गो टू द वॉशरूम, जस्ट बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एट दैट टाइम ये आपका मसल आपको हेल्प करता है टू कंट्रोल द यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। ओके, सो स्पर्म ट्रैवल करते हुए टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस से ट्रैवल करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ डक्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट से ट्रैवल करते हुए वो पेनिस से रिलीज हो जाता है। अब यहां से जब स्पर्म रिलीज होता है तो कहां जाएगा? ये जो स्पर्म रिलीज होगा वो डायरेक्टली एंटर होगा इनटू वजाइना। ये डायरेक्टली एंटर होगा इनटू वजाइना। तो वजाइना में एंटर होने के बाद वजाइना में तो ओवा प्रेजेंट होगा। अब स्पर्म्स ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करके फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन करने के बाद उनका जो फर्स्ट स्टेज फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज जायगोट। द फर्स्ट स्टेज ऑफ बेबी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज जायगोट। ओके, ये मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया है। अब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, यूजुअली अब क्रोमोसोम्स के ऊपर जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मेल में प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। तो मेल और फीमेल में देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट और एल्स फॉर्म्ड। तो यहां पर आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों ने क्या पढ़ा? टेस्टिस में, स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करते हैं।
टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि स्पर्म्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ओके, अब एट अ टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां से स्पर्म रिलीज होता है एंड देन वो वास्ट डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल वगैरह से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट से गुजरते हुए यहां पर यूरिनरी जेनाइटल डक्ट से गुजरते हुए नीचे आता है। कहां पर? पेनिस पर। या दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पेनिस। और यूरेथ्रा से यूजुअली स्पर्म रिमूव हो जाता है पूरी तरीके से, और जब स्पर्म पहले पूरी तरीके से यूरेथ्रा से स्पर्म निकलता है तो वो कहां जाता है? इन द वजाइना, एंड अंदर जाके ओवा के साथ मिलके फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करके वो जायगोट फॉर्म करता है। ओके, तो सारे के सारे पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पर्म में ये है उसका हेड, दिस इज द बॉडी, दिस इज द टेल। तो ये जो आप लोगों के पास स्पर्म के 3 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स अगर उसके पास पूरे हो परफेक्ट जितने उसके साइज होते हैं तो उनको बोला जाता है मैच्योर स्पर्म्स, उनको बोला जाता है मैच्योर स्पर्म्स। नेक्स्ट, जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को बोला जाता है सीमेन। सीमेन के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, सीमेन के अंदर बहुत सारे स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज सीमेन? व्हाइटिश कलर का स्टिकी फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स, यूजुअली मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ऐसा नहीं है, स्पर्म्स जो है वो एट अ काउंट प्रोड्यूस होते रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यूजुअली टेस्टिस में जो है वो स्पर्म रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, तो खत्म होने की तो बात ही नहीं होती, जस्ट बिकॉज वो कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, मैच्योर होते रहते हैं, रिलीजमेंट करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल इज योर ग्लैंड विच इज प्रेजेंट हियर, जो कि एक फ्लूइड देता है जो एनर्जी देता है स्पर्म को टू ट्रैवल फ्रॉम पेनिस। ओके, कार्पस ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड, दिस इज योर कार्पस ग्लैंड। कार्पस ग्लैंड भी कुछ हार्मोन्स या कुछ फ्लूइड्स देता है जो एनर्जी देता है स्पर्म को नीचे ट्रैवल करने में। नेक्स्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। देखिए यहां आने के बाद 2 ट्रैक्ट होते हैं हमारे पास, एक ट्रैक जो यूरिन कैरी करता है और एक ट्रैक जो स्पर्म ट्रैवल करता है। जहां यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो यूरिन जिससे निकलता है, एंड दिस इज योर सेमिनल वेसिकल जहां से सीमेन निकलता है। दिस इज योर स्क्रोटम एंड दिस इज योर एपिडिडिमिस जो मैच्योर स्पर्म्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ओके, तो यहां पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म होता है। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ नोट्स देन यू कैन get regarded to help. I will be just going to that and I will be uploading notes. Okay, thank you so much. Jai Shambhu.